गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, नमस्ते। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता मैम फंडी ट्यूटर में आपका फिर से स्वागत करती है। क्या हाल चाल है बच्चा लोग, क्या चल रहा है? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई करना ना छोड़िएगा। खेलिए कूदिए, थोड़ी देर खेलिए कूदिए, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ठीक है? और इतना प्रेशर भी नहीं लेना है पढ़ाई का कि हम बिल्कुल पढ़ाई में ही घुसे जा रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? खेलो, थोड़ी देर खेलो, पढ़ो और थोड़ी देर पढ़ भी लो, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, नहीं, बिल्कुल भी इसको प्रेशर लेकर के नहीं समझना, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द निर्माण। अब आप लोग कहेंगे निर्माण मतलब बनाना, है ना? कैसे हम लोग जो है लेगो गेम खेलते हैं। आप लोगों ने कभी लेगो गेम खेला है कि कैसे उसमें ब्लॉक्स बना बना करके हम लोग डिफरेंट तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, छोटे छोटे गेम्स बनाते हैं उसमें। कभी कभी हम लोग जो है उसमें कार बनाते हैं। खेला है कभी लेगो गेम? नहीं खेला तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? देखो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक दीवार बनाने के लिए कैसे होता है, ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, बड़ी डिज़ाइन में लगती है ना? तभी तो वो दीवार बन पाती है। तो आज हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे। शब्द बनाना सीखेंगे, हाँ बच्चों, शब्द बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रूट वर्ब्स, यानी कि जो रूट वर्ड्स हैं, जो मूल शब्द है वो बनाएंगे, नहीं। आज हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे एक शब्द के पहले, मतलब नए शब्द, पुराने शब्दों में कुछ जोड़ करके हम नए शब्द बनाना सीखेंगे, ठीक है? देखो, शब्द निर्माण में पहला है उपसर्ग। ये चीज़ समझने वाली है, ठीक है? अब उपसर्ग यानी कि शब्द के जो पहले आए, एक जो मीनिंगफुल शब्द है उसके पहले अगर हम कुछ यहाँ पर जोड़ दें तो जो नया शब्द बनेगा उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। हाँ, यही तो काम है शब्द निर्माण का, कि कैसे हम पुराने शब्दों से नए शब्द बनाएंगे, ठीक है? देखो कैसे, देखो, जो शब्दांशों से पहले जुड़कर उनके अर्थ बदल देते हैं वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। हर भाषा में अधिकतर शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, कि कोई भी लैंग्वेज हो तो जो मोस्टली वर्ड होते हैं वो अपने बेसिक फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है? लेकिन कभी कभी हम उसमें कुछ जोड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं। देखो कैसे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके आगे या पीछे कुछ भी शब्दांश लगाए जाते हैं और उनसे नए शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार के शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जब मैंने आपको शब्द पढ़ाया था तब मैंने आपको यौगिक शब्दों के बारे में बताया था। ये वही हैं जिसमें शब्द के पहले अगर कुछ जोड़ा जाए तो वो उपसर्ग होता है और शब्द के बाद कुछ जोड़ा जाए तो वो प्रत्यय होता है। देखो, शब्द के आगे जो शब्दांश लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग सफिक्स होता है, प्रत्यय प्रीफिक्स होता है। या मैं उल्टा बोल रही हूँ? देखो अब इसको कैसे समझेंगे। उपसर्ग क्या है? अ। क्या है उपसर्ग? अ। अब इसके साथ में हमने भाव जोड़ा है, ठीक है? भाव मीन्स फीलिंग। और जब हमने अभाव बनाया तो बिल्कुल मीनिंग ही बदल गया, है ना? अब अ का जो अर्थ होता है अभाव, ठीक है? अ का मतलब होता है अभाव, यानी कि जो चीज़ की कमी हो, ठीक है? अब देखो कौन से शब्द बने हैं? अजर, ठीक है? जर मतलब जो बूढ़ा हो जाए, अजर जो बूढ़ा ना हो, मर जो मर जाए, और अमर जो मरे ना, ठीक है ना? प्रसन्न जो खुश हो, अप्रसन्न जो खुश ना हो, ठीक है? तो अ का अपना अर्थ है क्या? मतलब नहीं, है ना? उल्टा। अब अन मीन्स रहित, विदाउट समझते हैं आप? विदाउट वाटर, है ना? विदाउट व्हाट डू यू से, आप विदाउट करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाते हैं ना, कि विदाउट डिस्टर्बेंस, इस तरह से बोलते हैं। तो अब देखो, अनबन मतलब बने नहीं लेकिन बने के बिना, विदाउट बनने मतलब दिन भर लड़ाई होती रहती है। जैसे कि अनजान जिसे हम नहीं जानते, अनमोल जिसका कोई मोल ना हो,
देखा। अब देखो अध, अध मीन्स आधा, अध मीन्स आधा। अध मरा, मरा मतलब मरा हुआ, अध मरा जो आधा मरा हुआ है। अध पका, पका मीन्स जो पका हुआ है, अध जोड़ दिया तो हो गया आधा पका, ठीक है। अध खिला, खिला मीन्स जो ऑलरेडी खिल चुका है, फूल, ठीक है, जो फूल होता है ना, फूल खिला हुआ है। अध खिला मतलब आधा खिला हुआ, ठीक है। अब देखो अ मीन्स रहित, ठीक है, मतलब जैसे रहित, विदाउट, और ये भी विदाउट, ठीक है। अवगुण मतलब जो गुण मीन्स क्वालिटी, अवगुण यानी कि गुण के बिना, यानी कि बुरी चीज़ें। अवतार, अवघट, ठीक है ना, अवघट भी बोलते हैं। अब देखो कु शब्द जो है बुरा, कु बुरा। अब देखो कुपुत्र, कुपुत्र जो पुत्र है जो बुरा है, कुपुत्र बुरा पुत्र। कुकर्म बुरा कर्म, कुचाल बुरी चाल, है ना। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है ना। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी देखो यहाँ पर स मीन्स साथ, ठीक है। सरस, रस के साथ, है ना। सबल, बल के साथ, ताकत के साथ। सशक्त, शक्ति के साथ। अब नी माने फिर रहित, नी मीन्स विदाउट। निडर जिसको डर नहीं लगता। निहत्था जिसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, निहत्था। निठल्ला जिसके पास कोई काम नहीं है। अब देखो भर, भर मीन्स पूरा, भरपूर। अब आपको ये चीज़ देखनी है, देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये है शब्द और इसके पहले हमने जो ये एक एक लेटर जोड़े ना, ये सभी उपसर्ग हैं, ठीक है। देखो भरपूर, भर जोड़ करके पूर के साथ जोड़ा, ठीक है, भरपूर। भर पेट, पेट भरा हुआ, ठीक है, पूरा पेट भरा हुआ। भर कर, ठीक है। अब देखो कैसे पर मीन्स दूसरी पीढ़ी का, ठीक है, दूसरी पीढ़ी का। हम लोग पर जोड़ के बोलते ना, पर दादा, दादा एक शब्द है, इसके पहले पर जल लगा दिया तो पर दादा। पर पोता, पर नाना, पर नानी, है ना। अब देखो उन मीन्स एक कम, इसको याद रखना क्योंकि ये हिंदी की गिनतियों में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। देखो 29, 30 में एक कम। 59, 60 में एक कम। 39, 40 में एक कम। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में, है ना आसान। यही तो मैं कह रही थी, बहुत आसान है, समझने में के लिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, इजी चीज़ें हैं। अब देखिए प्रत्यय जो कि एक शब्द के बाद जुड़ेंगी और नया मीनिंग बनाएंगी, ठीक है। देखो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। यही मैंने आपको अभी बताया। कुछ शब्दों के पीछे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब क्या है, इसमें शब्दों के बाद कुछ लगाया जाता है, ठीक है, और क्या होता है कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि शब्दों का अर्थ बदल जाता है। शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बने, ये सभी शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी भी हमारे पास मैंने टेबल बनाई हुई है। देखो ऊ, ये बाद में जुड़ेगा। अब देखो कैसे, ये शब्द है मूल शब्द, यहाँ पर सारे के सारे ये जो हैं ये सारे के सारे मूल शब्द हैं। अब प्रत्यय जोड़ेंगे इनके लास्ट में, ठीक है। अब देखो ऊ है ना, तो ऊ की मात्रा बन जाती है, इसलिए यहाँ पर ऊ की मात्रा बन गई। चालू, डाकू जो डाकू डाले, जो डाका डालता है। चालू जो चाले चलता है। आका है ना, उड़ाका, लड़ाका। बहुत लोग बोलते हैं ना कि कैसा लड़ाका है, जब देखो तब लड़ता रहता है। अब देखो कैसे, आका है लेकिन इसके साथ में जुड़ा तो मात्रा लग गई, ठीक है। अब वैया, गा के साथ में वैया जुड़ा, गवैया। खा के साथ में वैया जुड़ा तो खवैया, ठीक है। अब ऐसे ही आलू, अब आलू नहीं है, ये याद रखना। अगर आपने बड़ा ऊ बोला आलू तो ये पोटैटो,
हम सबका फेवरेट, मेरा तो फेवरेट है, ठीक है। लेकिन अगर आपने आलू बोला, ये छोटा आलू, तो वो हो जाएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जुड़ता है प्रत्यय के जैसे और ये नया अर्थ बताता है। कृपा मीन्स दया, है ना, और कृपालु जो दया करता है, दया जो दया करता है, दयालु जो दया करता है, ठीक है। आई, अब आई मतलब आई नहीं, मतलब ये कोई प्रत्यय है, ठीक है, मीनिंगलेस, लेकिन इसमें लड़ के साथ में जोड़ा तो लड़ाई हो गया, सुन के साथ जोड़ा तो सुनाई हो गया, पढ़ के साथ जोड़ा तो पढ़ाई हो गया। अब पढ़ के साथ में मैं आपको एक, मुझे याद आ गया तो मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं अन के साथ में पढ़ जोड़ूं तो बनेगा अनपढ़। तो इसमें उपसर्ग क्या है, कमेंट करके बताइए। आपके पास 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, इसमें अन उपसर्ग है, वेरी गुड, मैंने उपसर्ग ही पूछा था, शाबाश। अब दूसरी आव, ठीक है, चढ़ के साथ में हो गया तो चढ़ाव। अब आ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आ की मात्रा बन जाएगी। बह, बह मीन्स फ्लो, ठीक है, बहाव संज्ञा हो गया। फैल स्प्रेड हो जाना, है ना, एक्सपैंड, फैलाव इज ऑल्सो एक्सपैंड, ठीक है। ना, ना मीन्स तो मतलब वो होता है ना कि नो, लेकिन अगर खा के साथ में जुड़ा तो खाना हो गया, गवा के साथ जुड़ा तो गवाना हो गया, ठीक है। अब नी, नी आप देखिएगा कि किसी भी प्रत्यय में का कोई मीनिंग नहीं है, हाँ, तो नी ओढ़नी, चटनी, चटनी। कितने बच्चों को चटनी बहुत पसंद है, मुझे तो चटनी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है, बताओ बच्चों। अब देखो ई, अब ये मात्रा लगेगी बोली, हाँ, बोली। हंसी, बोल में ई की मात्रा लग गया तो हो गया बोली, हंस में ई की मात्रा लग गया तो हंसी। अब ता, ता प्रत्यय है, ठीक है, और मोस्टली हम लोग इसको क्रिया में यूज़ करते हैं, जैसे ना क्रिया में यूज़ करते हैं, ऐसे ही ता भी क्रिया में यूज़ करते हैं। डूबता, बहता, चल में ता जुड़ा तो चलता। आया समझ में बच्चों, कैसे आसान है ना इसको समझना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम कल फिर से नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अब कल, पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।